गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये मैं आपके लिए छोटा सा वॉइस क्लिप बना रहा हूँ विद अवर स्क्रीन की यहाँ पर हाउ टू रिवाइज योर एफएससीएम आफ्टर योर कॉस्टिंग एग्जाम। कैसे अपने एफएससीएम के एग्जाम को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले क्या क्या मटेरियल आपको लेके जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको एग्जाम में क्या मटेरियल लेके जाना है। एक तो स्टडी मटेरियल आपको लेके जाना है, सेबी रेगुलेशंस आपको लेके जाने हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट आपको लेके जाना है, एफएससीएम समरीज मैंने आपको प्रोवाइड की है वो आपको लेके जाना है अपने एग्जाम में। की टू केस स्टडीज दे रखे हैं, सारे कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, अबाउट 1000 कीवर्ड्स हैं, तो उनको अपने साथ लेके जाना है। साथ में पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स आपको लेके जाना है। और लास्ट में जो मैंने आपको रजिस्टर मेंटेन कराया है जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए हैं, साथ में जो भी वहां पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैंने आपको लिखाए हैं, तो वो सब आपको साथ में लेके जाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ आपको क्या क्या मटेरियल लेके जाना है, ये सब चीजें आपको अपने साथ कैरी करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवीजन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स आपके पास हैं यहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक्स आपके पास हैं, तो उसमें किस सीरीज को फॉलो करना है। सबसे पहले किस चीज को टारगेट करना है। सबसे पहले आपको टारगेट करना है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। जितने भी आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उसके लिए मैंने वहां पर नंबर 1 उसको दिया है। मनी मार्केट आपको सबसे पहले करना है, बैंकिंग एज ए सोर्स, इसके जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं आपको अच्छे से करके जाना है। म्यूचुअल फंड्स के प्रैक्टिकल मैंने एसएफएम से आपको कराए हैं, वो सारे करके जाने हैं। मनी मार्केट के भी जो ओल्ड कोर्स का आपका प्रैक्टिस मैनुअल था वहां से मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कवर कराए हैं। साथ में आपको लीजिंग एंड फैक्टरिंग भी करने हैं, ये भी ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल में है। तो अगर आपके पास ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल है तो ये सारे टॉपिक्स के आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए डेफिनेटली, अगर आपने क्लास नहीं की है मेरे से। वैसे मैंने सारी अपनी क्लासेस में सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिवीजन में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने हैं, उनका थ्योरी पार्ट भी करना है। फिर सेकेंड स्लॉट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके पास है प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग्स, ट्रेजरी ऑपरेशंस, क्रेडिट डेरिवेटिव्स, और लास्ट में छोटा सा आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है। तो ये आपको सेकेंड स्लॉट में कवर करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अच्छा खासा आपका एग्जाम से आता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें प्राइवेट इक्विटी में भी कुछ प्रैक्टिकल्स हैं आपके पास, तो जहाँ जहाँ आपको ट्रेजरी ऑपरेशंस, जहाँ पे भी आपको कहीं पर भी प्रैक्टिकल लगे तो वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं। लास्ट में आपको जो थर्ड स्लॉट है, जो बैलेंस बच जाएंगे आपको, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं। ग्लोबल मार्केट है आपके पास, इम्पैक्ट ऑफ वेरियस पॉलिसीज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट आपके पास है। तो ये सारे आपको करके जाने हैं। इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस ये आपको करने हैं, कमोडिटीज मार्केट, तो ये सारा पार्ट आपको कवर करके जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको रीडिंग करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कुछ भी याद नहीं करना है। और एफएससीएम में बहुत ईजी है, अगर मैं कोई भी चैप्टर लीजिंग की बात करूंगा तो आपको पता है कि लीजिंग कहाँ पर है। ठीक है, मैं अगर बात करूंगा कैपिटल मार्केट की तो आपको पता है कैपिटल मार्केट का टॉपिक्स कौन सा है, उसमें प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है। इंडेक्सेशन मैंने आपको दे रखी है, चैप्टर्स की इंडेक्सेशंस आपके पास अवेलेबल है, तो वो भी आपको फॉलो करनी है। उन इंडेक्स को आप लेके जाना है, तो डायरेक्टली फटाफट आप ढूंढ लेंगे कौन से टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन है, तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपके पास कि आपको रिविजन कैसे करना है, किन स्लॉट्स में रिविजन करना है। अपने 24 आवर्स का जो आपके पास टाइम अवेलेबल है पूरा, नेक्स्ट जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कॉस्टिंग के एग्जाम से और एफएससीएम के एग्जाम तक आपको 24 आवर्स इजीली मिल जाएंगे। 24 आवर्स में आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूरा आपको फॉलो करना है। साथ में आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, उतना टाइम हमारे पास है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी मैंने आपको रेगुलेशन दिया उसका इंडेक्स आपको दिया है, और उस इंडेक्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेबी रेगुलेशन अगर आपके पास है तो उसका इंडेक्सेशन को एक बार अच्छे से देख लेना, और जिससे आपका वो थोड़ा सा थ्रू हो जाए, आपको लगे कि हाँ चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, तो एग्जाम डे पे आपको कुछ नया नहीं लगने वाला। ठीक है, थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी है, आपको करना है केस स्टडी डाइजेस्ट। इसमें 20 केस स्टडीज़ हैं जो आपको पूरी कंप्लीट करके जानी है। तो
100% आप इन केस स्टडीज को करेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको डेफिनेटली 20-30 मार्क्स का तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा 100% आएगा, बट आपको मिल सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो केस स्टडी डाइजेस्ट आपको जरूर करनी है अगर आपने अभी तक नहीं की है। अगर वहां पर आप कर लेंगे तो आराम से आपको डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साथ में मैंने आपको FSCM समरीज दे रखी है, की टू केस स्टडीज दे रखी है, पास्ट एग्जाम पेपर्स भी आपके पास होने चाहिए। डेफिनेटली आपने पहले किए होंगे, डेफिनेटली आपको पता होगा कि वहां पर क्या क्या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है वो डिस्क्रिप्टिव में आने वाली है। उसके अलावा आप MCQ आराम से टारगेट कर लेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आराम से टारगेट कर लेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी वो डिस्क्रिप्टिव में आएगी, तो डेफिनेटली आप उसको फॉलो करें। ठीक है, अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम डे पे किस तरह से करना है हमें। आपके पास 5 केस स्टडीज होंगी, 5 केस स्टडीज आपके पास होंगी। तो उस केस स्टडीज 5 केस स्टडीज में आपको एक केस स्टडी वहां पर ऑप्शन में छोड़नी है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि कौन सी केस स्टडी आपको छोड़नी है जिसका आपको MCQ नहीं आता है अच्छे से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 1.5 आवर में सबसे पहले सारे MCQ टारगेट करने हैं। और अब देखें कि किस केस स्टडी का आपका MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसी केस स्टडी को आप ऑप्शन में छोड़ दें। ठीक है, तो 4 केस स्टडी करनी है, आपके पास 4 आवर्स हैं, इजिली आप कर सकते हैं, बट अपना टाइम मैनेज करके चलना, अदरवाइज एक केस स्टडी छूट जाएगी। तो इसलिए जो भी लोग वहां पर FSCM का एग्जाम दे रहे हैं तो ये समझ लेना कि सारी चीजें एग्जाम में जाके ही नहीं करनी है, पहले से ही सब चीजों की एक बार रीडिंग कर लें, तैयारी कर लें और उसके बाद ही आप एग्जाम में जाएं। केस स्टडी डाइजेस्ट जरूर करें, तभी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1.5 आवर में सारे MCQs को टारगेट करना है, फिर सेकेंड स्लॉट में आपको सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं और थर्ड स्लॉट में फाइनली आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। जितना लिख सकते हैं उतना लिख दें, वहां पर टाइम मैनेजमेंट जरूर करके जाएं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखें, वहां पर जबरदस्ती उसका वहां पर 3-4 पेज लिखने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। देख लीजिए, तो ये यहाँ पर हर चीज की टू स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड किया, सारे कीवर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में लेके जानी है और उससे पहले जरूर उनको देख लेना है। जितना आप रीडिंग कर लेंगे, जितना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर आपको पूरा कॉन्फिडेंट रहना और चीजें देख के जानी है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8860017983 पे। थैंक यू वेरी मच।